नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बार एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टियां, सरकार और पूरी व्यवस्था, इन सब के बीच जो टकराव की स्थिति है उसमें एक के बाद एक नए नए तर्क सामने आ रहे हैं और पता चल रहा है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो बार काउंसिल पर कब्जा किए हुए हैं, जो बार एसोसिएशन पर कब्जा किए हुए हैं, इन लोगों ने पूरी न्यायपालिका की स्थितियों में परिवर्तन ले आया है और इसी के कारण हंगामा भी शुरू होता है। पॉलिटिकल बयानबाजी होती है। न्यायपालिका ऐसे ही पहले से जो घिरा हुआ है विवादों में, सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर सवाल उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों के लिस्टिंग के ऊपर सवाल उठ रहा है कि क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं जो दायर की जाती है उसे पेंडिंग में डाल दिया जाता है, कुछ याचिकाएं जो दायर की जाती है उसे सीधे वापस हाई कोर्ट के पास भेजा जाता है और कुछ याचिकाओं की अर्जेंट हियरिंग हो जाती है, लिस्ट में नाम आ जाता है, लिस्टिंग हो जाती है और तेजी से सुनवाई होने लगता है। सवाल इस पर भी उठ रहा है कि जज साहब को क्या विधायिका कार्यपालिका के अधिकारों में अतिक्रमण करना चाहिए? जिस तरीके से आजकल सुप्रीम कोर्ट संसद में बनाए गए कानूनों के ऊपर बार बार विरोध में फैसले दे रही है, उससे भी सवाल उठ रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को भी चैलेंज कर दिया। जज साहब को लगने लगा कि हम राष्ट्रपति को भी निर्देश जारी कर सकते हैं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच सबसे बड़ा हंगामा हो रहा है बार काउंसिल में, बार एसोसिएशन में। अलग अलग बार काउंसिल हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल हैं, तो बार काउंसिल में जो बड़े बड़े वकील वहां घुसे पड़े हैं और दूसरे तरफ पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि क्या उनका बयान बार काउंसिल की तरफ से रहता है या फिर उनका बयान पॉलिटिकल है, जिससे कि इस बीच हंगामा खड़ा हुआ। क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की सुनवाई की और 2 दिन की सुनवाई के बाद सरकार को भी समय मिला और विपक्ष को भी खुश करने की कोशिश की गई, क्योंकि बताया गया वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड जो भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंतर्गत है उसमें से किसी को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, यानी सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई तब तक नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई न कर ले। 5 मई के बाद ही इस पर फैसला आएगा और संभावना इस बात की दिखाई पड़ रही थी कि आगे भी सीजेआई संजीव खन्ना कोई ऐसे इंतरिम आदेश दे सकते हैं जिसके कारण सरकार की परेशानी बढ़ सकती है और इसीलिए सवाल उठने लगे। उससे पहले एक फैसला आया जो स्टालिन याचिका लेकर आया था कि मेरे 10 बिल को रोका जा रहा है। गवर्नर ने कुछ बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है और राष्ट्रपति उसे वापस नहीं भेज रही है, मतलब वहां से हमारे बिल को क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया राष्ट्रपति महोदया को जल्द इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार के बिल को रोका नहीं जाना चाहिए, यह निर्देश राष्ट्रपति के लिए था। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट ने यह बात की कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हो रही है और आर्टिकल 142 का गलत इस्तेमाल हो रहा है, यह आर्टिकल 142 मिसाइल बन चुका है, परमाणु मिसाइल की तरह इसका उपयोग किया जा रहा है। टोटल जस्टिस का मतलब यह नहीं है कि आप किसी अथॉरिटी की बात ही न सुने, किसी अथॉरिटी के बारे में सोचे ही नहीं और आप अपने अधिकारों को इतना विस्तार दे दे कि संसद खत्म हो जाए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कोई वैल्यू न रहे, केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट दिखे, यानी कि पूरे देश पर शासन सुप्रीम कोर्ट का दिखाई पड़ने लगा है। इसलिए परेशानियां बढ़ गई है। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच की बात थी, क्योंकि उपराष्ट्रपति आगे राष्ट्रपति बनने वाले हैं, ऐसी संभावना दिखाई पड़ रही है। इसलिए जब राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो उपराष्ट्रपति ने यह बात की, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं हुआ था। उस समय तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी किसी नेता ने कोई बात नहीं कही थी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने
अपने विचार दिखाए हैं, जजों ने जो दिशा दिखाई है, उससे तो लगता है कि ये कुछ अंतरिम आदेश पेश होने वाला है, अंतरिम आदेश दे सकते हैं। हालांकि इस बात पर जश्न मनाया जा रहा था, विपक्ष के कुछ पार्टियों के नेताओं ने जश्न मनाया। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा नहीं ये हमारी जीत है, यहां तक कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा हम तो ये गए ही नहीं थे इसलिए कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर पूरी तरह से रोक लगवा दे, हम तो कुछ सुधार के लिए गए थे और उस सुधार की गुंजाइश दिख रही है। सरकार के ऊपर यह दबाव है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगली सुनवाई तक आप कोई कदम नहीं उठा सकते, नन मुस्लिम को वक्फ काउंसिल में नियुक्त नहीं कर सकते और न ही किसी प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ कर सकते हैं वक्फ बोर्ड की। इसका मतलब था कि इन लोगों ने माना कि जीत हमारी हुई है, जश्न मनाया गया, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से एक सामान्य खामोशी दिखाई पड़ रही थी। वाइस प्रेसिडेंट सरकार का हिस्सा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अब नहीं रहे, अब वो वाइस प्रेसिडेंट है, राज्यसभा के चेयरपर्सन हैं, इसलिए वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदाज से उनको नहीं देखा जा सकता कि ये पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं। जैसे ये लोग कहते हैं राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, यहां तक कि ये गवर्नर को भी केंद्र का एजेंट, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष ने करना शुरू कर दिया है। गवर्नर की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं की थी, राज्यों के लिए गवर्नर होना चाहिए, ये संविधान में था और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगी केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर। इसके लिए व्यवस्था आप लोगों को जिस संविधान की बात करते हो उसी में की गई है, यह अचानक से कोई परिवर्तन नहीं हुआ और शुरुआती दौर से ऐसे ही नियुक्तियां हो रही है। आप लोगों ने भी पॉलिटिकल नियुक्तियां ही की है, जितने जगह पर गवर्नर नियुक्त किए गए हैं वो कांग्रेस के नेता ही हुआ करते थे या फिर कांग्रेस को सहयोग करने वाले कुछ पूर्व इलेक्शन कमिश्नर हो गए, कुछ पूर्व जज हो गए, ये सारे बड़े इंटेलेक्चुअल हो गए। इन सारे लोगों को जो कांग्रेस को किसी न किसी तरह सहयोग करते थे वही थे, लेकिन स्थितियां बदली तो आप लोग हंगामा करने लगे। अब इसी बात को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ बोल दिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने बोला आप वाइस प्रेसिडेंट को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सरकार सुप्रीम कोर्ट में दखलंदाजी कर रही है। ये सरकार कौन, वाइस प्रेसिडेंट को कह रहे हो या फिर संसद में बैठे हुए उन भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर वो कार्यपालिका जिसको अभी अथॉरिटी मिली हुई है किसी कानून बनाने के लिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने बार बार आर्टिकल 142 का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि देखिए ये जो गवर्नर हैं वो केंद्र सरकार के एजेंट बने रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला देना पड़ेगा। लेकिन फिर कपिल सिब्बल भी मैदान में आ गए और इन दोनों ने जो बातें कही उसके बाद राजनीतिक विस्फोट हो गया। ये निशिकांत दुबे ऐसे ही मैदान में नहीं उतरे और ऐसे कई भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेताओं ने कहा, दिनेश शर्मा ने भी कहा। इसलिए ये लोग जब मैदान में उतरे तो उस समय से कंफ्यूजन शुरू हो गया, ये बार काउंसिल के अंदर क्या कपिल सिब्बल को, अभिषेक मनु सिंघवी को ये बार काउंसिल में होना चाहिए या इसे लात मारकर बाहर निकाल दो। अभी बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है कपिल सिब्बल और उसी के कारण ये जजों के साथ मीटिंग भी इनकी होती है। लेकिन दूसरी तरफ ये राज्यसभा सांसद है, पहले कांग्रेस के मेंबर थे, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और इधर अभी समाजवादी पार्टी के सहयोग से राज्यसभा गए हैं। तभी इनकी पॉलिटिकल जो एजेंडा होता है वो विपक्ष में होता है, यानी कि सरकार के सारे कानूनों को, बिल का विरोध करते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ बात करते हुए नजर आते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, यानी कि वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। अब जब कपिल सिब्बल ने जो बातें बोली वो क्या एक सीनियर एडवोकेट के हैसियत से बोला, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से बोला या फिर राज्यसभा सांसद की हैसियत से बोला, कंफ्यूजन इस बात को लेकर थी और इसलिए बार काउंसिल इस बात पर चर्चा हो रही है कि देखिए ये जिस तरह से पॉलिटिकल लोग बार काउंसिल में हैं और वो जो बयान देते हैं जुडिशियरी के डिफेंस करने के लिए, अगर बार काउंसिल के लोग आते हैं तो यह माना जाता है कि बार और बेंच के बीच एक तालमेल होना चाहिए, वरिष्ठ वकीलों को जजों के समर्थन में भी आना चाहिए, कभी कभी उनके ऊपर सवाल भी उठाना चाहिए जो पहले उठता रहा है। जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा के कैश कांड पर कई वकीलों ने सवाल उठाए, कई बार एसोसिएशन ने सवाल उठाए। ये 5 स्टेट के बार एसोसिएशन ने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसने कहा कि
ये जो रोक लगी हुई है कि कोई भी सिटिंग जज हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के होंगे, अगर कोई करप्शन का मामला आएगा तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता। अगर पॉक्सो एक्ट में भी वो कहीं घिरते नजर आ रहे हैं तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगा। वो क्रिमिनल केस हो तो भी एफआईआर दर्ज नहीं होगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस इसके लिए आदेश नहीं देते। यह गलत बात है। अगर करप्शन की बात है तो पहले यह मान लिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज कभी करप्ट हो ही नहीं सकते, लेकिन इन दिनों जितने मामले आ रहे हैं उससे लगता है कि अब एजेंसियों को, पुलिस को इसके लिए छूट देनी चाहिए कि करप्शन के चार्जेस फ्रेम कर सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हुई, जज साहब माने नहीं और सब लोगों ने कहा यह सीजेआई फैसला करेंगे। हालांकि कुछ बार एसोसिएशन ने सवाल उठाए, कुछ बार एसोसिएशन ने समर्थन भी किया, लेकिन यह पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर जो बयान देते हो, इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी चर्चा हो रही है कि क्या कपिल सिब्बल को इन विवादों के बीच भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होना चाहिए, उसे बाहर नहीं निकाल दिया चाहिए, क्योंकि ये विवाद पैदा करते हैं जिसके बाद पॉलिटिकल स्टॉर्म हो जाता है, यानी कि एकदम तूफान खड़ा हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एनडीए के कुछ नेता बयान देने लगते हैं और फिर वकील भी गिर जाते हैं, जज साहब भी गिर जाते हैं और फिर एक बड़े एक्शन की तैयारी भी शुरू हो जाती है। जैसे कि यशवंत वर्मा के मामले में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने 2-2, 3-3 मीटिंग की, सर्वदलीय मीटिंग भी की, सारे पार्टियों के फ्लोर लीडर से भी मीटिंग की और कहा कि एनजेएसी को फिर से लाया जाना चाहिए और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल भी लाना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना चाहिए। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जज बन रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में तो अब अगर देखा जाए तो पिछले 3 बार से लगातार ही सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो उसी परिवार के हैं जिससे जज और चीफ जस्टिस बने हैं। जैसे अभी संजीव खन्ना भी उसी परिवार से हैं। ये हंसराज खन्ना इनके चाचा सुप्रीम कोर्ट के जज ही हुआ करते थे, देवराज खन्ना इनके पिता दिल्ली हाईकोर्ट के जज हुआ करते थे। अभी बीआर गवई आने वाले हैं, उनके पिता 3-3 राज्यों के गवर्नर रहे, वो बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, कांग्रेस के सहयोगी से और आरपीआई गवई गुट के प्रमुख रहे थे। पूरा पॉलिटिकल फैमिली है। और उसी तरह से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उनके पिता भी चीफ जस्टिस रह चुके थे। ये कितने ऐसे रहेंगे कि लगातार जुडिशियरी में जजों के परिवार को ही चीफ जस्टिस और जज बनाया जाएगा? तो ये सवाल उठ रहे थे। इसीलिए अभी अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों के लिए बार काउंसिल, बार एसोसिएशन में चर्चा हो रही है कि इन्हें बार काउंसिल, बार एसोसिएशन से बाहर निकाला जाए। ये या तो राज्यसभा की कुर्सी पर बैठे रहें, राज्यसभा में जाकर डिबेट करें, पूरी तरह से पॉलिटिकल लीडर बन जाए, मंत्री बन जाए। ऐसा नहीं होगा, कंफ्यूजन क्रिएट करते रहें कि हम वकील भी हैं, हम मंत्री भी हैं, हम सांसद भी हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर भी हैं, और जब बयान देंगे तो फिर वकील भी गिरेंगे, जज भी गिरेंगे और फिर यह बयान पॉलिटिकल हो जाएगा। तो ये हंगामा अभी भी सुप्रीम कोर्ट के वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर आए अंतरिम आदेश अभी आया नहीं है, लेकिन इसे अंतरिम आदेश ही कहा जा सकता है। अगली सुनवाई तक ये 2 मामलों में सरकार कोई काम नहीं कर सकती, ये भी एक अंतरिम आदेश ही है। अभी पूरे अंतरिम आदेश आना बाकी है, क्योंकि समय कम था तो इसलिए 7 दिनों के समय में इन लोगों ने बीच में 2 लाइन की बात कह दी, लेकिन आने वाला है। तो ऐसी स्थितियों में जो अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल पर अलग से एक्शन की तैयारी बार काउंसिल और बार एसोसिएशन की तरफ से चल रहा है कि इनको ज्यादा दिन तक अब या तो वकील रह लें या फिर राज्यसभा में चले जाएं या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही जुड़े रहें। दोनों काम ऐसे नहीं किया जाएगा ताकि न जुडिशियरी पर सवाल उठे, न सारे वकीलों को इस विवाद में घसीटा जाए कि सारे ये दलाल वकील ही हैं, सिटिंग करने वाले वकील ही हैं। इसलिए हंगामा इन दोनों बड़े वकीलों के ऊपर है और हो सकता है बार काउंसिल से इनकी छुट्टी हो जाए, ये रास्ता निकाला जा रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इस तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।